ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने आज फिर से और परमेश्वर के वचन को शिक्षा करने के लिए, प्रभु के वचन को सीखने के लिए प्रभु ने आज सुंदर सा समय दिया। इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को स्तुति मिले कि प्रभु ने हमें यह सुंदर सा समय हमें दिया है। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी को भी हमारे दो पावर ऑफ होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में भी आप सभी को वेलकम करता हूं। प्रभु आप हर एक को आशीष करे, ब्लेस करे। और आप जितने लोग प्रभु के वचन के लिए जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सभी को आशीष करे, ब्लेस करे और परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। आज के वचन को सीखने से पहले हम प्रभु के निकट में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज हमें यह सुंदर सा समय दिया कि हम प्रभु की महिमा कर पाए। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए। आज ने प्रभु आपने हमें सहायता किया, मदद किया। प्रभु आपकी बड़ी योजना के तहत प्रभु हमें इस स्थान पे आपने रखा, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से पिता अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करते हुए प्रभु जी आज के वचन को आपके हाथ में देते, आप सहायता करें, मदद करें प्रभु। जितने लोग प्रभु वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में बड़ी बेदारी के साथ, बड़ी सामत के साथ, बड़ी अगुवाई के साथ प्रभु कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से हर एक को तो ब्लेस कर और आशीष कर प्रभु, और आपकी महिमा होने पाए प्रभु। आज के वचन प्रभु पवित्र आत्मा आप सहायता करे, मदद करे प्रभु, और आपके नियंत्रण में परमेश्वर पिता सारे चीज को रखिए। और यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी महिमा को हमारे बीच में परमेश्वर पिता प्रभु आप प्रकट कीजिए। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे, और सारे आदर सारे महिमा आपको मिले परमेश्वर पिता। और यीशु मसीह के नाम से पिता हर एक बातों में प्रभु आपको महिमा करते प्रभु, आदर करते हैं, सम्मान करते प्रभु। और आज इस सुंदर सा दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग प्रभु आज ऑनलाइन में जुड़े हैं प्रभु, हर एक को तो आशीष कर, हर एक के जीवन में प्रभु आपकी बड़ी बड़ी बेदारी के साथ प्रभु आप कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको धन्यवाद देती है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। फिर से आज परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, और प्रभु ने हमें सुंदर सा मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीख पाएं, प्रभु के वचन को समझ पाएं, प्रभु की महिमा कर पाएं। आमीन। सो आज का जो वचन है वो है जीभ के बारे में। हालेलुया। जो टंग जिसको कहा जाता है, उस जीभ के बारे में। आमीन। ये शरीर जो है, ये शरीर के एक अंग है जीभ, और उस जीभ को परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें उस जीभ को किस रीति से व्यवहार करना चाहिए, या अपने जीभ को किस तरह से, अपने जिह्वा को किस तरह से अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में उसे किस तरह से हमें व्यवहार करना है, किस तरह से हमें उसे काम में लाना है, उस चीज के बारे में आज परमेश्वर हमें हमसे बात करते हैं। आमीन। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद में परमेश्वर का वचन कहता है। पहला पत्रस 3 उसका 10 पद में, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातों से रोके रखे। आमीन। परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन पे पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो क्या करे? अपने जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातों से रोक के रखे। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति जीवन की चाह रखता है, जीवन को जीना चाहता है, अगर वो चाहता है कि मेरे जीवन में आशीष को प्राप्त करे, मेरे जीवन में हम ब्लेस को प्राप्त करें, मेरे जीवन में हम सक्सेस हो, मेरे जीवन में बढ़ोतरी हो, मेरे जीवन में मैं आगे बढ़ सकूं, मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे जीवन में काम करे, या वो जीवन को प्राप्त करना चाहता है, वो जीवन को जीना चाहता है और अपने जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है। हालेलुया। अपने जीवन में बेस्ट दिन देखना चाहता है, तो उसको परमेश्वर कहते हैं कि क्या करे? वो अपने जीभ को, जो है हमारे शरीर का जो अंग है एक जीभ, उसे क्या करे? वो बुराई से क्या करे? रोक के रखे।
हालेलुया। उसे बुराई से क्या करे, रोके रखे, अपने जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातों से रोके रखे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम जीवन की चाह रखते हैं, अगर हम जीवन की अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, और हम अपना जीवन को सक्सेसफुली देखना चाहते हैं, अपने जीवन को, अपने लाइफ को अगर हम अच्छे दिन में, हमारा लाइफ हमारा अच्छा हो, हमारा जीवन अच्छा हो, अगर हम चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना है, बुराई से क्या करना है, अपने जीव को रोके रखना है, छल की बातों से अपने जीव को रोके रखना है, किसी के बारे में बुराई नहीं करना है। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में अच्छा दिन मैं ना देखूं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जीवन अच्छा ना हो, मेरे लाइफ छोटा हो जाए, मैं ज्यादा दिन जीवित ना रहूं, या मेरे जीवन में, जीवन की जो जितने उम्र है वो आगे ना देख पाऊं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बुराई कर सकते हैं, आप किसी के बारे में गलत बोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष करे, हालेलुया, अगर आप जीवन की इच्छा रखते हैं, हालेलुया, जीवन की इच्छा रखना, हालेलुया, जीवन को प्राप्त करना, हालेलुया, अगर आप जीवन को इच्छा रखते हैं, जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जीव को बुराई से, यानी कि किसी के बारे में बुराई करने के लिए आप ना जाएं। आमीन। अपने जीव को बुराई करने से रोके, अपने ओठों को छल की बातें करने से, किसी के बारे में गलत कहने से, किसी के बारे में गलत बात निकालने से पहले, किसी के बारे में गलत सोच रखने से पहले, किसी के बारे में गलत विचार करने से पहले, किसी के बारे में गलत 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 चीजों को बोलने से पहले अपने ओठों को क्या करे, रोके रखे। अगर आप जीवन की इच्छा रखते हैं, हालेलुया, ये सारा शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए है, और परमेश्वर ने ये सारा शरीर आपको दिया है कि आप इस सारे शरीर के द्वारा प्रभु को महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की महिमा में आप परमेश्वर के निकट में एवरीडे आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाए, प्रभु की महिमा में बढ़ते जाए। हालेलुया। ये जीव जो दिया है, जिसमें हम शब्द को निकालते हैं, जिसमें हम शब्द को कार्य में लाते हैं, ये शब्द जो है ये परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। आमीन। ये शब्द जो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए होना चाहिए, ये शब्द जो परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए होना चाहिए, ये शब्द एक दूसरे के प्रति आदर की बात होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर की, सम्मान की बात होनी चाहिए। लेकिन अगर जीवन की चाह नहीं रखते, अगर हम चाहते हैं कि अपने जीवन में अच्छा दिन ना देखें, ऐसा कोई है जो अपने जीवन में अच्छा दिन नहीं देखना चाहता? हर कोई चाहता है कि मैं अपने जीवन में अच्छे दिन को देखूं। अगर आप अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, तो मेरा परमेश्वर आपसे कहता है कि अपने ओठों को छल की बातों से, अपने जिह्वा को बुराई से क्या कर, रोके रख। आमीन। जब हम अपने ओठों को छल की बातों से रोके रखेंगे, जब हम अपने जिह्वा को जब बुराई की बातों से रोके रखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे दिन को लेके आता है। आमीन। आपके जीवन में जो आपके जीवन की जो चाह है, हालेलुया, उसको प्रभु आपको आपके जीवन में पूरा करेगा। जब आप अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, तो अपने जीवन को, अपने जीव को क्या करें, बुराई से रोक के रखें। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 21 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव के बस में क्या है, मृत्यु और जीवन है। आमीन। ये जो जीव, आप इस जीव को, कई लोग ये जीव को क्या करते हैं, साधारण रूप से समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जीव के बस में मृत्यु और जीवन क्या है, दोनों है। मृत्यु भी है और जीवन भी है, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जो इस जीव को काम में लाना जानता है, यानी कि जो व्यक्ति बुराई से दूर रहता है, छल की बातों से दूर रहता है,
कपट से दूर रहता है, निंदा से दूर रहता है, अपमान से दूर रहता है, गलत बात बोलने से, गलत बात को कार्य बोलने से, गलत बात को सोचने से, गलत किसी के बारे में गलत बोलने से जो अपने जीव को रोके रखता है, परमेश्वर कहता है वो जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया, वो अच्छे दिन को देख पाएगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसका 18 उसका 21 पद में परमेश्वर कहता है कि हमारे जीव के बस में क्या है, जीवन और मृत्यु है। हालेलुया, अगर हम इस जीव के द्वारा चाहेंगे कि हम इस जीव के द्वारा जीवन को प्राप्त करें, तो हम जीवन को प्राप्त करेंगे। अगर हम इस जीव के द्वारा चाहेंगे कि हम नहीं मृत्यु को प्राप्त करें, तो मृत्यु को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस जीव में इतनी सामर्थ्य है, इतनी ताकत है कि इस जीव के द्वारा एक परिवार को भी हम जोड़ सकते हैं, और इस जीव के द्वारा एक परिवार को बिखर भी सकते हैं, एक परिवार को नष्ट भी कर सकते हैं। इस जीव के द्वारा अपने जीवन को संवार भी सकते हैं, और इस जीव के द्वारा अपने जीवन को, अपने लाइफ को हम नष्ट भी कर सकते हैं। फैसला हमारे ऊपर है, जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, डिसीजन हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं या मृत्यु को? आमीन। इसीलिए वचन कहता है, और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आमीन। जो क्या करता है, जीव को काम में लाना जानता है, जीव की व्यवहार जो करना जानता है, वो क्या पाएगा, उसका फल को प्राप्त करेगा। आमीन। अगर हम जीव के द्वारा बुराई करेंगे, जीव के द्वारा गलत बात बोलेंगे, जीव के द्वारा छल की बातें करेंगे, जीव के द्वारा निंदा बातें करेंगे, जीव के द्वारा हम गलत गलत चीजों को अगर बोलेंगे, तो हम डेफिनेटली हम मृत्यु को देखेंगे। अगर हम जीव के द्वारा सही बातें करते हैं, हालेलुया, जो सत्य है उस बात पे हम अगर गौर करते हैं, जो सत्य है उस बातों को अगर हम बोलते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम उसका क्या पाओगे, फल को प्राप्त करोगे। हालेलुया। अगर हम किसी के बारे में, किसी भाई के बारे में गलत अगर हम बोले होंगे, किसी बहन के बारे में अगर गलत बोले होंगे, तो ये नहीं कि हम उसको बारे में गलत बोले तो मैं आशीष पाऊंगा, नहीं नहीं, नो। अगर हम उसके बारे में गलत बोले हैं, तो समय आएगा एक दिन कोई लोग आपके बारे में गलत बोल सकते हैं। आमीन। अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी के बारे में गलत छल की बातें करते हैं, बुराई की बातें करते हैं, तो समय आएगा एक दिन कि वो बातें फिर से लौट करके आपके पास ही आएगा। और जब आएगा तो आपको तकलीफ होगा, आप परेशान होंगे, चिंता करेंगे, आपको अपमान मिलेगा, कष्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, लोगों को आपने छल की बातें कही है, लोगों को आपने बुराई की बातें कही है, लोगों को आपने नफरत की बातें कही है, आपने लोगों को गाली दिया है, आपने लोगों को गलत बात बोला है। हालेलुया। गलत बात आपने बोला है, गलत बात सोचा है, गलत बात उनको जीवन में आपने बोला है, जिसके द्वारा वो बातें क्या होती है, रिटर्न आकर के आपके जीवन में जो जीवन की चाह आप रखते हैं, उस जीवन को वो मृत्यु में बदल देता है। आमीन। परमेश्वर इसीलिए कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, लोगों ने मारा, पीटा, थूका, सब कुछ किया, लेकिन उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में कभी गलत नहीं बोला। हालेलुया। वो यीशु मसीह जो इस सारा संसार का मालिक है, वो यीशु मसीह जो सारा सृष्टि करता, हालेलुया, जो परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आया आपके लिए, मेरे लिए, हालेलुया, ताकि हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को, हमारे पाप को, हमारे अधर्म को अपने कंधों पे लेके जाए, उस सूली पे लेके जाए, और अपने सारे पापों को उसने सूली पे कुर्बान हो करके, सारे पाप को उसने क्या किया, हमारे जीवन से, हमारे जो मरणहार शरीर था, इस मरणहार शरीर को परमेश्वर ने जीवन की ओर लेके जाना चाहा। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए थे, तब उन्होंने किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। कोई
मतलब जब प्रभु यीशु मसीह को जब मारा गया, लोग कोड़े मारते थे, सैनिक कोड़े मारते थे, तब भी उन्होंने अपने मुख के द्वारा कुछ नहीं कहा। जब उनको कांटे का मुकुट पहना गया तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके ऊपर थूका गया तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको गलत गलत बातें बोला गया, गलत ये शिक्षा देता है, गलत बात बोलता है, गलत हमें हमारे धर्म को भ्रष्ट करता है, हमारे लोगों को बहकाता है, तब भी परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। आमीन। परमेश्वर ने जब क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे उसे कांटे मारे गए, उसके हाथों में पैरों में जब कांटे मारे गए तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रभु से दुआ करते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये लोग क्या करते हैं नहीं जानते, प्रभु इन्हें आप क्षमा करें। ऐसा परमेश्वर को हम पाए हैं, ऐसा परमेश्वर जो हमें प्यार करता है, ऐसा परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए हालेलुया सूली पर कुर्बान हुआ। आज हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आज हम उसी परमेश्वर पर जब अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जब आज अगर हम उसी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अगर आज हम उसी परमेश्वर के संतान हैं, तो हमें भी अपने जीवन में बुराई की बातें नहीं करना है। आमीन। हमें छल की बातें नहीं करना है। हमारे जीवन में चाहे लोग कितने अपमान दे, कितने आपको गलत बोले, कितने आपके जीवन में बुराई की बातें करें, लेकिन आपको चुप रहना है। अगर आप परमेश्वर के नजर में करेक्ट है, सही है, तो आपको परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। हालेलुया। एक दिन आपको उसी लोगों के बीच में, आमीन, जिस व्यक्ति ने आपको गलत कहा है, जिस बहन ने आपको गलत कहा है, जिस परिवार ने गलत कहा है, जिस व्यक्ति ने आपको गलत कहा है, उसी लोगों के नजर में परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आमीन। परमेश्वर उसी लोगों के नजर में आपको 1000 गुना ऊंचा करने के लिए जा रहा है। अगर आप बुराई की बातों से, छल की बातों से अपनी जीव को रोक रखते हैं, अगर आप अपने जीवन को, अगर आप चाहते हैं कि मैं जीवन को प्राप्त करूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे दिन को देखना चाहता हूं, तो अपने जीव को क्या करें, बुराई की बातों से, छल की बातों से रोक के रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है। हालेलुया। जो उसे काम में लाना जानता है वो फल को प्राप्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्रूस पे बलिदान होकर के, क्रूस पे जब उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं, ये नहीं जानते, प्रभु इन्हें क्षमा करे। हालेलुया। उस समय परमेश्वर एक महान कार्य को किए। हालेलुया। एक ऐसा बात को उन्होंने बोला जिसमें परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर की दया प्रकट होती है, जिसमें परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि ये कौन है, ये साधारण व्यक्ति है बोल करके सिर्फ उन्होंने राजा के ऑर्डर के अनुसार वो कार्य करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया, आज हमें भी उसी प्रकार क्षमा करने की आवश्यकता है। आमीन। जब हमारे जीवन में कोई अगर बुराई कर दे तो हमें उसको बुराई नहीं करना है, उसको गलत नहीं कहना है, क्योंकि वो नहीं जानता, वो आपके बारे में नहीं जानता, आपके कैरेक्टर के बारे में नहीं जानता, आपके व्यवहार के बारे में नहीं जानता, आपके लाइफ के बारे में वो नहीं जानता, इसलिए वो बुराई कर दिया है। डोंट वरी। आमीन। आपको कोई गलत कहे, कोई आपके बारे में बुराई करे, आपको बुराई नहीं करना है। क्यों बुराई नहीं करना है? क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, पवित्र आत्मा आपके जीवन में अगर नहीं है, तो आप बुराई कर सकते हैं। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन अगर आपके साथ है, तो आप बुराई मत करें। हालेलुया। अपने जीव को बुराई की बातों से, अपने जीव को छल की बातों से रोके रखे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीव के द्वारा जीवन और मृत्यु है। अगर हम जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन में अच्छी बात को मुख के द्वारा बोले। आमीन। इस मुख के द्वारा हम अच्छी बात को, शब्द को बोले, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। जिसके द्वारा आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आप अच्छे दिन को देख पाए, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में उस अच्छे शब्द को बोलने के द्वारा, अच्छे बातों को बोलने के द्वारा आप अपने जीवन में फल को देख सके। हालेलुया। अपने जीवन में आशीष को देख सके, अपने जीवन में
बढ़ोतरी को देख सके, अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देख सके। हालेलुया। आपके जीवन में अच्छे दिन को देख सके, इसीलिए अपने आप को क्या करे, अपने जीव को क्या करे, अपने बस में रखे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आमीन। जो उसको काम में लाना जानता है, यानी